हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द टीचर स्टडी। तो यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी पे जो इस चैनल पे नए होंगे तो वो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कर देंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक है बिहार की प्रमुख नदियाँ। तो बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो ये दिया गया है बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग सब बताए हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ मिलती है, और गंगा में कौन सी नदियाँ सहायक नदी है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जो इस चैनल पर यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी पे जो नए होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, क्योंकि इस पर आज का टॉपिक तो है बिहार की प्रमुख नदियाँ, बट इस पर DLED का सेकंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है, और BPSC TRE 3.0 एंड 4.0 को भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होती है। तो जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ क्या क्या हैं। देखिए, यहाँ सबसे फर्स्ट में है गंगा नदी। देखिए गंगा नदी में क्या क्या है। तो गंगा नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है, और गंगा नदी चौसा में प्रवेश के बाद भोजपुर और सारण तक सीमा है। तो इसकी सीमा जो चौसा में प्रवेश करती है और भोजपुर के सारण तक इसकी सीमा लास्ट सीमा है गंगा नदी का। तो इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ चौसा में प्रवेश करती है और ये भोजपुर के सारण की सीमा तक जाती है। और देखिए उत्तरी गंगा इसकी उत्तरी सहायक नदी गंगा नदी का उत्तरी सहायक नदी को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें उत्तरी सहायक नदी है सारण में घाघरा, इसकी घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती, कोसी, काली कोसी नदी इसकी सहायक नदी है उत्तर की ओर से, यानी गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदी है घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, काली कोसी। तो देखिए ये सब नदी कहाँ कहाँ है। तो घाघरा नदी सारण से प्रवेश करती है गंगा में, गंडक नदी सोनपुर से, बागमती नदी मुंगेर से, और कोसी नदी कुर्सेला से गंगा में प्रवेश करती है, और मोतिहारी में काली कोसी सहायक नदी है। तो देखिए हम लोग तो उत्तरी सहायक नदी को देख लिए, अब यहाँ है दक्षिणी सहायक नदी। तो दक्षिणी सहायक मनेर में सोन नदी में मिलती है, सोन नदी से मिलती है, और चौसा में क्रमनासा नदी मिलती है, इसकी दक्षिण की ओर से गंगा में मिलती है। मनेर जगह है जो सोन नदी उससे आकर गंगा में मिलती है, और चौसा में क्रमनासा नदी, और फतुहा में पुनपुन नदी आकर गंगा में मिलती है। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है BPSC में कि पुनपुन नदी कहाँ पर मिलती है गंगा में, तो ये फतुहा में मिलती है, इसका ध्यान रखिएगा फतुहा में। और ये BPSC में पूछा हुआ, BPSC PCA ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए महात्मा गांधी सेतु। तो महात्मा गांधी सेतु दक्षिण में पटना से लेकर उत्तर में हाजीपुर को जोड़ता है। तो महात्मा गांधी सेतु कहाँ से कहाँ तक है, तो दक्षिण में पटना से लेकर हाजीपुर, उत्तर में हाजीपुर को जोड़ता है। अब देखिए आगे है घाघरा नदी। घाघरा नदी या सहायक नदी। तो बिहार की आज पूरी नदियाँ हम लोग देख लेंगे कितना है और इसमें क्या क्या है और कहाँ कहाँ है। तो देखिए घाघरा या सरयू नदी। तो घाघरा नेपाल में नम्पा से उत्पत्ति हुई। तो घाघरा नदी को नेपाल में नम्पा से उत्पत्ति हुई है और बिहार में गोपालगंज में प्रवेश करती है। देखिए नेपाल से इसकी उत्पत्ति हुई है घाघरा नदी के, बट बिहार में गोपालगंज में प्रवेश करती है और छपरा में गंगा में शामिल होती है। छपरा में गंगा में शामिल होती है। तो हम गंगा की सहायक नदी है, अरे छपरा में गंगा में शामिल होती है। अब यहाँ है गंडक नदी। तो गंडक नदी तिब्बत से उत्पत्ति हुई है इसका, और नेपाल के त्रिवेणी नहर के पास भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए इसकी तिब्बत में उत्पत्ति हुई है, तिब्बत से, बट नेपाल से त्रिवेणी नहर में भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए और वहाँ से कहाँ आती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा, जहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा है वहाँ त्रिवेणी नहर को गंडक नदी प्रवेश करती है, सीमा है वहाँ पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर में गंगा में शामिल होती है। तो देखिए तिब्बत से उत्पत्ति होती है गंडक नदी का, नेपाल में त्रिवेणी के पास भारत में प्रवेश करती है और बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर में गंगा नदी में शामिल होती है। इस नदी में पानी, इस त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलती है। तो त्रिवेणी नहर को पानी मिलती है ये गंडक नदी से। तो इस एग्जाम में आ भी सकता है कि त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलती है, तो ये गंडक नदी से।
अब यहाँ है बूढ़ी गंडक नदी। तो एक गंडक नदी और एक बूढ़ी गंडक नदी यहाँ है। तो देखिए बूढ़ी गंडक नदी तो यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी की उत्पत्ति गंडक नदी के समांतर बहती है और खगड़िया के पास मिलती है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से उत्पत्ति हुई बूढ़ी गंडक नदी का और गंडक नदी के समांतर बहती है। जैसे गंडक नदी के समानांतर इस बूढ़ी गंडक भी बहती है और खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। तो ये देखिए खगड़िया के पास गंगा में मिलती है। अब इस नेक्स्ट है कोसी नदी। तो कोसी नदी ध्यान देंगे, मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है मार्ग परिवर्तन के कारण। और ये इतना रास्ता बदलती है और बहुत ही क्षति पहुंचाती है इस नदी। तो मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार परिवर्तन यहाँ थोड़ा सा गलत हुई है। तो परिवर्तन के कारण बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और नेपाल में इसे सप्तकोसी कहा जाता है। देखिए कोसी नदी यहाँ बिहार में बोला जाए, लेकिन नेपाल में इसे सप्तकोसी नदी कहा जाता है। और सुपौल के रास्ते बिहार में यह प्रवेश करती है। तो कोसी नदी सुपौल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार के कुर्सेला से गंगा नदी में मिलती है। तो यह गंगा नदी में मिलती है कटिहार के कुर्सेला जगह पे। आगे नेक्स्ट है बागमती नदी। तो देखिए बागमती नदी, तो बागमती नदी नेपाल के शिवपुरी पहाड़ी से उत्पत्ति हुई है। बागमती नदी का शिवपुरी पहाड़ी से उत्पत्ति हुई है और सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है और बदला घाट में कोसी में शामिल हो जाती है और कोसी नदी गंगा में शामिल होती है। तो देखिए बागमती नदी नेपाल की शिवपुरी पहाड़ी से उत्पत्ति हुई है इसकी और सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है सीतामढ़ी से और बदला घाट में कोसी में शामिल होती है और कोसी से गंगा में चली जाती है। नेक्स्ट है कमला नदी। देखिए कमला नदी को ध्यान देंगे, कमला नदी नेपाल के पास सिंधुलीगढ़ से उत्पत्ति हुई। कमला नदी को नेपाल के पास से सिंधुलीगढ़ से उत्पत्ति हुई, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है। कमला नदी मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है और कमला बैराज का निर्माण करती है। बदला घाट में बागमती नदी शामिल होती है। कमला बैराज का निर्माण कर बदला घाट में बागमती नदी शामिल होती है। तो देखिए कमला नदी है कमला बैराज का निर्माण करती है और मधुबनी से प्रवेश करके और बदला घाट में बागमती नदी में शामिल होती है बदला घाट पर। नेक्स्ट है महानंदा नदी। तो देखिए महानंदा नदी सिक्किम से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो देखिए महानंदा नदी का सिक्किम से उत्पत्ति हुई और किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कौन सा जिला है बिहार का जो किशनगंज से महानंदा नदी बिहार में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के नवाबगंज में गंगा में मिलती है। बांग्लादेश यहाँ पे थोड़ा सा बांग्लादेश, तो देखिए इसका सही है, ये बांग्लादेश में ही इसका है आंसर दिया हुआ। देखे भी तो ये बांग्लादेश में ही मिलती है बहने वाली, यह बांग्लादेश के नवाबगंज में मिलती है महानंदा नदी और यह बांग्लादेश में भी बहती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम कंफ्यूज हो गए थे, मिलती हुई है तो यहाँ था। तो आगे देखिए सोन नदी। तो सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्पत्ति हुई है। तो देखिए सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक से हुई है और मनेर के पास गंगा में शामिल हुई है। तो मनेर के पास गंगा में शामिल हुई है और महत्वपूर्ण सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। तो इस सोन नदी का सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है और मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। आगे है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है तो इस नदी की उत्पत्ति हजारीबाग पहाड़ से हुई है और फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो इस पुनपुन नदी की उत्पत्ति हजारीबाग पहाड़ से हुई है यानी झारखंड से और फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पटना से पूर्व में भारी नुकसान पहुंचाती, पटना से पूर्व इस भारी नुकसान है तो कोसी नदी, तो पुनपुन नदी भी पटना से पूर्व में भारी नुकसान पहुंचाती है। जब इसके बाद बाढ़ आती है तो पटना से पूर्व में बहुत ज़्यादा पुनपुन नदी से नुकसान होती है। तो इस नदी की उत्पत्ति हजारीबाग पठार से हुई है और फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है और पटना से पूर्व में बाढ़ से इसका भारी नुकसान होता है पुनपुन नदी से। तो देखिए आगे क्या है फल्गु नदी। तो आगे फल्गु नदी को हम लोग देखते हैं। तो फल्गु नदी इसे
निरंजना नदी भी कहा जाता है। और यही इसी नदी के पास भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी, पीपल के वृक्ष के पास। तो यह एक पवित्र नदी है और यह गया में बहती है। और इस नदी की उत्पत्ति लीलाजन और मोहना नदी के संगम से हुई थी। तो ये फल्गु नदी की, इसे निरंजना नदी कहा जाता है। और इस नदी के पास ही एक पीपल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को यहीं ज्ञान प्राप्त हुई थी। और यह एक पवित्र नदी है और गया में बहती है। और इस नदी का उत्पत्ति लीलाजन और मोहना नदी से हुई है। और पितृपक्ष में इसी नदी पे, फल्गु नदी पर ही पिंडदान होती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। पितृपक्ष एक मेला है जो अपना सभी पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। तो ये फल्गु नदी है और यह गया में बहती है। और इसे कहीं पहाड़ी और से नहीं उत्पत्ति हुई है। इसे लीलाजन और मोहना नदी के मोहना नदी से फल्गु नदी को उत्पत्ति हुई है। तो चलिए, इस चैनल पे जो नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सेशन आगे बढ़े। और इस यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी पे बिहार शिक्षक परीक्षा TRE 3.0 एंड 4.0 को प्रैक्टिस यूजन होती है। और अभी DLED सेकंड ईयर का चल रहा है क्लास। तो जो भी इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही था। तो जय हिंद।